हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे? कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? मस्त एकदम। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? अच्छी चल रही है ना? अच्छी ही चलनी चाहिए। और क्या चाहिए हमें? आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहे, आप पढ़ते रहो, है ना? अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ अपने एग्जाम में। और हमें क्या चाहिए? ठीक है, आप ही के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। तुम्हें हो बंधु सखा तो भी। ओके, हाँ। तो क्या कर रहे थे बेटा हम? ओकरेंस ऑफ मेटल्स था हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। ये करने के बाद फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। ओके, तो करें स्टार्ट। चलिए, ऑकरेंसेस ऑफ मेटल, यानी कि आपको मेटल कैसे प्राप्त होते हैं। अगर आपको किसी मेटल को प्योर फॉर्म में आपको लेना है तो वो आप कैसे लोगे? ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है बच्चे, मैक्सिमम मेटल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, मेटल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? या तो अर्थ क्रस्ट से, किससे? अर्थ क्रस्ट से। ओके, यानी जो हमारी पृथ्वी की ऊपर की जो परत होती है मैक्सिमम, यानी भूपर पट्टी बोलते हैं जिसे, उससे मिलते हैं। या तो हमें किससे मिलते हैं? सी वाटर से। ठीक है, किससे? सी वाटर से। जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड वगैरह है। ठीक है, मतलब बहुत सारे जो आपके मिनरल्स हैं वो किससे मिलते हैं आपको? या तो किससे? इनसे हमें किस फॉर्म में मिलता है ये सब? ओके, क्या होता है? अर्थ क्रस्ट और सी वाटर से हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या मिलते हैं बच्चे? आपके मिनरल्स मिलते हैं। ओके, मिनरल्स मतलब वो आपकी चीज़ें जिसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं। एज लाइक देखिए, आप भूपर पट्टी में देखते हो जैसे कि कोई भी आपको मेटल प्योर फॉर्म में ऐसे की ऐसी नहीं मिलती है। मैक्सिमम उसके साथ क्या होती है, कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ, यानी वह किसी न किसी के साथ अकेले न होके किसी दूसरे आपके जो नॉन मेटल है या मेटल के साथ रिएक्ट करके ही आपको मिलती है। ओके, जैसे आप लिस्ट रिएक्टिव मेटल को छोड़ सकते हो उनमें से, लेकिन वो भी किसी न किसी के साथ आपको मिलेगी। एकदम ऐसा नहीं है कि ऐसे क्या कि प्योर स्टेट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, जब मेटल्स ओके किसके साथ, आपको किसी और इम्प्यूरिटीज के साथ आपको मिलती है तो वो क्या कहलाता है बच्चे? मिनरल्स होते हैं। क्या कहलाते हैं? मिनरल्स। और यही मिनरल्स, ठीक है, जब इन मिनरल्स के अंदर मेटल की अमाउंट क्या हो जाए बच्चा? मैक्सिमम हो जाए। क्या हो? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, जब इनके अंदर मेटल हो तब आप इनको क्या बोलते हो? और बोलते हो। क्या बोलते हो? और। ठीक है, कि आपने कोई मिनरल्स लिया, उसके अंदर से क्या किया? इम्प्यूरिटीज को हटा दिया, और उस इम्प्यूरिटीज यानी मिनरल्स के अंदर से जो ये इम्प्यूरिटीज आपकी बाहर गई, क्या गई? जो आपकी ये इम्प्यूरिटीज बाहर गई, इस इम्प्यूरिटीज को आप क्या बोलोगे? गैंग बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चे? इस इम्प्यूरिटीज को गैंग, यानी कि जो क्या होती है, वेस्ट होते हैं, हमारे किसी काम के नहीं होते। ओके, और मिनरल्स के अंदर से जब आपने इम्प्यूरिटीज को निकाला और जो मैक्सिमम पार्ट वो आपको क्या मिला? एक ऐसा मटेरियल मिला जिसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है, आपकी मेटल है। उसको आप क्या बोलोगे? और बोलोगे। क्या बोलोगे? और। ठीक है, लेकिन और मिनरल्स के बीच का जो आपका इम्प्यूरिटीज थी उसको आप क्या बोलोगे? गैंग बोलोगे। क्या बोलोगे? गैंग। आया बच्चे समझ में? अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो मेन काम रह गया, इस ओर से, ठीक है, इस ओर से जो आपकी प्योर मेटल है, क्या है? प्योर मेटल है। उस प्योर मेटल को आप कैसे गेन करोगे? ओके, उन सब प्रोसेस के बारे में हम अब पढ़ेंगे कि किससे और से प्योर मेटल को गेन करने का जो प्रोसेस है, तो किस मेटल को हम किस किस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, हम गेन करेंगे। ओके, देखते हैं हमने क्या पढ़ा था बच्चे। हमने ये पढ़ा था 3 टाइप्स के आपके क्या होते हैं, मेटल्स होती हैं। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़े थे? 3 टाइप्स पढ़े थे। एक तो क्या होती हैं, जो मोर रिएक्टिव होती हैं। क्या होती हैं? मोर रिएक्टिव।
ओके। बीच और सेकंड क्या होते हैं, जो मिडल होते हैं, ठीक है, मॉडरेट होते हैं, ना ज़्यादा रिएक्टिव, ना मोर रिएक्टिव, ना लिस्ट रिएक्टिव, ओके। और लास्ट में क्या होते हैं बच्चे, लिस्ट रिएक्टिव, ओके। अब देखिए जो हमारे क्या होते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्या है आपका पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ओके। इन सबको क्या करना, इन सबको अगर हमें क्या करना है प्योर स्टेट में आपको क्या करना है गेन करना है, तो उनको कैसे यानी क्या क्या प्रोसेस होगा, ओके। मैक्सिमम इन सब के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ओके। कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे हम इनको प्योर फॉर्म में लेने के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इसी के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, इन हाईली रिएक्टिव मेटल्स को क्या करेंगे बच्चे, इनका प्यूरिफिकेशन हम कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है मिडल। ये जो इसके अंदर जो आपकी मेटल्स होती हैं वो किसके साथ मिलती हैं, वो किस फॉर्म में होती हैं, या तो वो क्या फॉर्म करेंगी, सल्फाइड्स फॉर्म करेंगे। क्या है, सल्फाइड, ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स। क्या क्या फॉर्म करते हैं ये, या तो सल्फाइड मिलेंगे ये, जैसे कि आपकी कोई मेटल है, जिंक सल्फाइड है जैसे, ओके। आयरन सल्फाइड है, आयरन कार्बोनेट है, आयरन ऑक्साइड है, ओके। लेड ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर सल्फाइड है। ये सब क्या है हमारी जो ये आपकी मिडल में मिलती हैं, वो क्या है इन सब के साथ रिएक्ट करके इनके कंपाउंड की फॉर्म में मिलेंगी। जिंक, देखिए बेटा, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये जो सारी आपकी मेटल होती हैं वो किस फॉर्म में मिलेंगे आपको, या तो सल्फाइड के साथ मिलेंगी, या कार्बोनेट के साथ मिलेंगी, या तो ऑक्साइड के साथ मिलेंगे, ठीक है। अकेली ये कभी भी फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेगी। आई बात समझ में, क्या मिलेंगी ये हमेशा ही किस में मिलेगी, कंपाउंड फॉर्म में मिलेगी। ये अपने कंपाउंड जैसे कि देख लो आप क्या बना हो, जैसे जिंक ऑक्साइड है, आयरन सल्फेट है, ओके, कॉपर सल्फेट है, कॉपर कार्बोनेट है ऐसे, या फिर कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या मिलेंगी ऐसे ही कंपाउंडेड फॉर्म में आपको मिलेगी। अब आपको क्या करना होगा, इन सबको यानी प्योर फॉर्म में लाने के लिए हम कौन कौन से जो प्रोसेस हैं उनको यूज करेंगे। इसके अंदर क्या है बच्चे, दो प्रोसेस का आप यूज करते हो, क्या, दो प्रोसेस को। फर्स्ट वन इज रोस्टिंग, and second one is calcination प्रोसेस। ये क्या है, ये दो प्रोसेस है बच्चे जो क्या होते हैं, यूज होते हैं, जो आपकी ये मॉडरेट मेटल्स हैं उनका प्यूरिफिकेशन के लिए। रोस्टिंग में क्या होता है बच्चे, जो आपके क्या होते हैं, सल्फाइड होते हैं, क्या होते हैं, सल्फाइड, यानी कि जिंक सल्फाइड है, इसको इसके अंदर से आप क्या करोगे, इसको रोस्ट करोगे मतलब एक्सेस ऑफ एयर के साथ इसको हीट करोगे, क्या करोगे, एक्सेस ऑफ एयर के साथ क्या करोगे, जब आपको जब क्या करोगे, आप इसे हीट दोगे। जब आप इसको हीट दोगे तो ये जो सल्फर है ये क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। अब इस जिंक ऑक्साइड को क्या करेंगे, हम इसका रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिडक्शन। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। क्या होता है, जब किसी का रिडक्शन करना होता मतलब उसमें क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या करना है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन किसके थ्रू करोगे आप, इसकी कार्बन के साथ क्या करोगे, जब रिएक्ट करोगे आप इसको तो आपको क्या है, प्योर जिंक मिल जाएगा और यहाँ से क्या है आपकी CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ओके बच्चा, तो पता लग गया कैसे सल्फाइड को जब हम जो आपके क्या होते हैं मेटल सल्फाइड होते हैं उनको रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा क्या करेंगे, हम प्योर फॉर्म में लेके आएंगे। अगर क्या है कार्बोनेट्स हैं, क्या है मेटल कार्बोनेट्स हैं, उनको क्या करोगे, मेटल कार्बोनेट्स को आप क्या करोगे, उसके थ्रू आपको जब प्यूरिफाई करना है किसी मेटल को तो आप लिमिटेड एयर को
क्या है, लिमिटेड एयर को एक्सेस ऑफ हीट दोगे। क्या दोगे, एक्सेस ऑफ हीट। ओके, जैसे कि क्या है, कोई भी मेटल कार्बोनेट है आपका, इसमें क्या एयर क्या होगी बच्चे, लिमिटेड। यहाँ देखिए आप, यहाँ एक्सेस ऑफ एयर है। ओके, यही डिफरेंस है। और यहाँ क्या होगी आपकी, एयर लिमिटेड होगी, यानी कि बहुत ही लिमिट अमाउंट में आप क्या दोगे, इसको एयर दोगे। और हीट क्या दोगे, ज़्यादा दोगे। क्या दोगे, हीट ज़्यादा दोगे। तो यहाँ पर भी आपको फिर क्या फॉर्म, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर भी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मिलेंगे। और फिर उन्हीं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल को फिर आप उनका रिडक्शन करोगे, और रिडक्शन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, आपकी प्योर मेटल मिल जाएगी। आई बात समझ में। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस, ठीक है, इससे क्या होगी, जो आपकी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होती है उनका प्यूरिफिकेशन होता है। ओके, और जो क्या होती है आपकी मोर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, उनको क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करोगे, आप उनको प्यूरिफाई करोगे। ओके बच्चे, नेक्स्ट कौन सी रह गई आपकी, जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। कौन सी, लिस्ट रिएक्टिव। इनमें आपकी कौन सी होती है, सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड, देखिए मोस्टली क्या होती हैं, ये आपको किसमें, फ्री यानी नेटिव स्टेट में आपको ये मिलेंगी, एकदम आपको ये प्योर मिल जाएंगी। इनके अंदर आपको क्या नहीं, ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगी। अगर ये मिलेंगी तो किसके साथ, किसी दूसरी मेटल्स के साथ मिलेंगी। ओके, है खुद अकेले न मिल के, यानी क्या हो जाएगी, गोल्ड के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर वगैरह मिल जाएगा, या फिर सिल्वर के साथ क्या है वो आपको मिक्स हुआ मिलेगा। ओके, तो इन सब को क्या करोगे, जब आप यानी कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनको आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा क्या करोगे आप इनको। अभी हमने क्या पढ़ा था, जैसे मिडल में कौन सी होती है आपकी मेटल, जिंक, क्या होता है, जिंक, आयरन, लेड, जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर। अगर ये किसके साथ है, सल्फाइड है, क्या बना रखा है इन्होंने, मेटल सल्फाइड बना रखा है, ZnS। ओके, ये क्या, अगर ये बना रखा है तब आप क्या करोगे, रोस्टिंग करोगे। इसकी क्या करोगे बच्चे, रोस्टिंग करोगे। रोस्टिंग मीन्स एक्सेस ऑफ एयर के साथ हीट करोगे। जैसे ही क्या किया, एक्सेस ऑफ एयर के साथ हीट किया, क्या बनाया इन्होंने, मेटल ऑक्साइड फॉर्म किया। और सल्फर को क्या किया, यहाँ से आउट किया, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या कर दिया, अगर क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ से आउट किया, देन टू एंड टू हो गया बैलेंस, 2Zn ओ 4 इधर है, 2 इधर है, 6 तो देन 3। ओके बच्चे, यहाँ पर क्या मिल गया आपको, जिंक ऑक्साइड मिला। क्या मिला, जिंक ऑक्साइड मिला। इसको आप क्या करोगे, जिंक ऑक्साइड का क्या किया, जैसे ही आपने क्या किया, हीट किया। ठीक है, हीट करो, या फिर इसको रिडक्शन करना है तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर कार्बन के साथ क्या करोगे, आप इसको रिएक्ट करवाओगे। क्या मिला आपको यहाँ पर, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मिला। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मिला तो इसको क्या करोगे, रिडक्शन प्रोसेस करोगे। ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, ऑक्सीजन आपकी आउट हो जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा, प्योर जिंक मिल जाएगा। आई बात समझ में। ये क्या है, ये क्या, कौन सा प्रोसेस है, ये रोस्टिंग। रोस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन प्रोसेस, उसमें क्या होगा, अगर आपके पास क्या है, कार्बोनेट्स हैं, क्या है, कार्बोनेट्स हैं, जैसे कि जिंक कार्बोनेट, क्या है बच्चा, जिंक कार्बोनेट है। इसको क्या करोगे आप, क्या दोगे, एयर लिमिटेड अमाउंट में दोगे, देन इट कन्वर्ट इनटू ZnO प्लस CO2।
2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी और आपको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, उनको देखेंगे। आपने क्या पढ़ा था, किस प्रोसेस से होता है उनका प्यूरिफिकेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। किससे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। एक्सट्रैक्टिंग metals top on activity series, यानी कि जो एक्टिविटी सीरीज में टॉप पर हैं उनका एक्सट्रैक्शन आप कैसे करोगे। कौन कौन सी है टॉप पर, बताइए मेरे को। फर्स्ट वन इज पोटाशियम, सेकंड वन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ओके, ये सब है ना। हाँ, एंड कैल्शियम। ठीक है, इन सब का क्या करना है, हमने प्यूरिफिकेशन करना है। अब आप देखो, ये जो होती है मेटल, ठीक है, इनको स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, मोल्टन स्टेट में लेके आओगे बच्चे। किस में लेके आओगे, मोल्टन स्टेट। ठीक है, जैसे ही क्या किया हमने, इनको मोल्टन स्टेट, दिस वन इज कैथोड एंड दिस वन इज एनोड। ओके, एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ओके, हमने क्या करना है, एनोड के ऊपर क्या किया बच्चे, आपने जो भी आपकी क्या होती है, इम्प्योर मेटल होती है, क्या होती है, इम्प्योर मेटल होती है, उसको आप क्या करोगे, एनोड पे लोगे। क्या लोगे, एनोड पे लोगे। क्या करना है बच्चे, हमने क्या करना है, सोडियम क्लोराइड का क्या कर लेना है, सॉल्यूशन लेना है। किसका सॉल्यूशन लेंगे आप, सोडियम क्लोराइड का, NaCl। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो सोडियम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और जो क्लोरीन यानी कि जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। जैसे ही आपने क्या किया, सॉल्यूशन के फॉर्म में आपने इनको लिया, क्या है ये, आयनिक कंपाउंड है। सॉल्यूशन के फॉर्म में लोगे तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। ओके, तो आपने देखा होगा क्या होता है, जो ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, जो क्लोरीन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ये किस पे जाएगा, आपका एनोड पे। किस पे जाएगा, एनोड पे। ओके, और जो सोडियम है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किस साइड जाएगा, कैथोड पे। किस पे जाएगा, कैथोड पे। क्यों, क्योंकि कैथोड पे कौन सा चार्ज है हमारा, नेगेटिव चार्ज है। कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के ड्यूरिंग आप क्या कर सकते हो, जो आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनको आप प्यूरिफिकेशन कर सकते हो, उनको गेन कर सकते हो। आया बच्चे समझ में, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ओके, इसको क्या इलेक्ट्रोलाइसिस प्यूरिफिकेशन बोल सकते हो आप। ठीक है, जो किस में यूज होता है, इन हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, जो अपने क्या होती हैं, कंपाउंड की फॉर्म में। आप देखो सीधे अगर आप सॉलिड स्टेट में लोगे तो तब ये आपका नहीं हो पाएगा। क्या करना पड़ेगा आपको, इसे आप मोल्टन स्टेट में लोगे। ठीक है, यानी सॉल्यूशन के फॉर्म में लोगे। सॉल्यूशन के फॉर्म में लोगे तो जैसे ही आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ये जो आयंस हैं ये क्या होंगे, अपने अपोजिट की तरफ जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे और अपोजिट की तरफ जाएंगे। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सोडियम पे कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। सोडियम गोज टू कैथोड, ठीक है, जो क्या है नेगेटिवली चार्ज है। और क्लोरीन गोज टू एनोड, जो क्या की है आपका पॉजिटिवली चार्ज है। ओके बच्चे, नेक्स्ट है आपका टॉपिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी मेटल को रिफाइन करना। अब क्या करोगे, मेटल को आप रिफाइन करोगे अच्छे से। ठीक है, अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ और भी बचा है तो उसको कैसे रिफाइन करना है बच्चा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल को क्या करना है, आपने रिफाइन करना है। किसको, मान लो आपने किसको करना है, कॉपर को क्या करना है, रिफाइन करना है, शुद्ध करना है। ऐसे ही क्या लोगे आप, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करोगे।
ओके, ये क्या है आपका एनोड है। क्या है बच्चा? एनोड। एनोड पे क्या रखोगे आप? इम्प्योर कॉपर रखोगे। क्या रखोगे? इम्प्योर कॉपर। ओके, दिस वन इज योर कैथोड। क्या है? आप एक पतली सी स्ट्रिप ले लोगे, किसकी? प्योर कॉपर की। किसकी ले लोगे बच्चा? प्योर कॉपर की एक पतली सी स्ट्रिप लेंगे। ओके, कॉपर पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव, आई मीन कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, और जो क्या इम्प्योर कॉपर है यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या करना है आपको? बैटरी से इसको अटैच करना है। जैसे ही आपने क्या किया, बैटरी से अटैच किया, इसके अंदर आप ले लेंगे एक सॉल्यूशन बच्चा। किसका? उसी मेटल का सॉल्यूशन लेंगे जिसको आपको क्या करना है? प्योर करना है। अगर हमें कॉपर को प्योर करना है तो आप क्या ले लो? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लोगे। क्या ले लोगे? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लोगे। जैसे ही क्या होगा? करंट पास आउट होगा, तो इसके अंदर से जो ये इम्प्योर कॉपर है, इसके अंदर से क्या हो जाएगा? कॉपर डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? वो लॉस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो हमारा कॉपर है, इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होके इसके ऊपर आपका लेयरिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, प्योर कॉपर कहाँ आ जाएगा आपका? कैथोड पे। किस पे? कैथोड पे। ओके, और जो इम्प्योरिटीज वगैरह हैं आपकी, वो क्या है? अगर वो डिजोल्व है यानी सोल्यूबल है, अगर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल है तो इसके अंदर घुल के रह जाएंगी। अगर वो इनसोल्यूबल है तब क्या होगी? वो यहाँ पर नीचे एनोड के नीचे यहाँ पर आपकी इकट्ठा हो जाएंगी। ठीक है, और एनोड के नीचे जो आपकी इम्प्योरिटीज इकट्ठी होंगी उसको आप क्या बोलोगे? एनोड मड बोलोगे। क्या बोलोगे? एनोड मड बोलोगे। ओके, इसके अंदर हो सकता है बच्चे कोई आपकी प्रेशियस मेटल भी हो। ठीक है, ओके, जो क्या ना हो, इस सॉल्यूशन के अंदर इनसोल्यूबल हो। अगर वो इनसोल्यूबल होगी तो यहाँ इसकी बॉटम में सेट हो जाएगी। आया बच्चे समझ में? एनी प्रॉब्लम? क्या होगा? जैसे जैसे क्या होगा, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो यहाँ पर से जो कॉपर है वो क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होके इसके ऊपर कैथोड के ऊपर आ जाएगा। जब इसके ऊपर क्या होगा? कॉपर कम हो जाएगा, तो जो आपने ये नीचे इम्प्योरिटीज ली थी, इसके अंदर जो भी कॉपर है यानी जो भी कॉपर के आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे और फिर क्या आ जाएंगे? आपके कैथोड के ऊपर आ जाएंगे। और जो आपकी कैथोड की जो स्ट्रिप है वो फिर क्या हो जाएगी? एक थिक स्ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, प्योर मेटल की आपको क्या मिल जाएगी? एक थिक स्ट्रिप मिल जाएगी। ओके बेटा, ये था आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल। कर लिया हमने मेटल को रिफाइन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कोरोजन के बारे में। किसके बारे में? कोरोजन, जो क्या है? बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे कोरोजन, यानी कि जब कोई मेटल, ठीक है, मोस्ट यानी एयर के साथ या किसी दूसरी गैस के साथ या फिर आपकी क्या है वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, और फिर क्या करे वो? उसके ऑक्साइड, सल्फाइड या कुछ और फॉर्म करती है, जिससे क्या हो जाए? जो मेटल है उसके जो आपकी क्वालिटी है उसके अंदर क्यों हो जाए बच्चा? कमी हो जाए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपके क्या होते हैं? ठीक है, सिल्वर के हो गए, आपके आयरन के हो गए, एल्यूमिनियम के हो गए, कॉपर, यानी इन जो मेटल्स के आपके पास जो भी क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। आपने देखा होगा जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं? वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्लैक कलर के। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो सिल्वर होता है वो क्या करता है बच्चे? जो आपकी एनवायरनमेंट के अंदर सल्फर होती है, ठीक है, उस सल्फर के साथ क्या करके रिएक्ट करके क्या बनाता है? एक ब्लैक कोट बना लेता है। ठीक है, यानी कि उसका चांदी क्या हो जाती है? आपकी जो सिल्वर की ज्वेलरी हो जाती होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। ओके, ठीक ऐसे ही जो कॉपर होता है वो क्या करता है?
कॉपर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करके रिएक्ट करके अपने ऊपर क्या कर लेता है, एक ग्रीनिश लेयर बना लेता है। ओके, क्या बना लेता है, ग्रीन लेयर बना लेता है। उससे भी क्या होता है, उसका कलर अलग हो जाते हैं और उसको वापस फिर शाइनिंग में लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको किसी भी एसिड के साथ क्या किया जाता है, उसको एसिड में धो दिया जाता है, या फिर नींबू वगैरह अगर आप रगड़ दोगे उसके ऊपर तो फिर आपका जो कॉपर वापस फिर से क्या हो जाएगा, चमकने लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि आयरन होता है आपका, आयरन को जैसे आपने लोहे की कोई कील वगैरह है या फिर कोई भी आपका लोहे का सामान है, जब वो क्या है कुछ टाइम के लिए अगर बाहर आप उसको छोड़ देते हो, अगर मान लो आप जैसे कि जो रेनी सीजन होता है उस टाइम पे, तो तब क्या होता है बच्चे, उसके ऊपर एक फ्लकी सी लेयर हो जाती है ब्राउन कलर की। किस कलर की, ब्राउन कलर की एक लेयर उसके ऊपर आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, रस्ट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, जो आपके आयरन के आर्टिकल होते हैं उनके ऊपर रस्ट बहुत जल्दी फॉर्म हो जाता है। ओके, और इन सब से बचने के लिए, ठीक है, जो आपकी मेटल के कोरोजन होता है उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में आप अब पढ़ोगे। तो देखिए क्या करना होगा हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, उनको रोकना है, प्रिवेंट करना है, किससे, उस चीज से जिसके साथ वो क्या हो रही है, मतलब जिससे वो टच में आती है और वो उसका क्या होता है, कोरोजन होता है। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, आयरन का कोई आर्टिकल है, क्या है, आयरन का कोई आर्टिकल है, तो उसको आप कैसे बचा सकते हो, क्या कर सकते हैं आप, या तो उसके ऊपर ऑयलिंग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, या तो फिर पेंट कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो आप उसकी। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन। ओके, ठीक है, और क्रोमोप्लेटिंग हो सकती है उसकी, क्या हो सकती है, क्रोमोप्लेटिंग हो सकती है, या आप क्या कर सकते हो, अलोइंग कर सकते हो। एलोइंग मतलब मिश्र धातु बनाना, यानी एक प्योर मेटल के अंदर क्या करना बच्चे, और किसी मेटल को उसके साथ क्या कर देना, मिक्स कर देना, जिससे क्या होगी, जो आपकी प्योर मेटल है उसकी प्रॉपर्टीज में क्या होगा, चेंज होगा, और जो आपका रस्टिंग वगैरह है ये नहीं होगा। ओके, देखिए ऑयलिंग कर लिया, पेंटिंग कर लिया, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बच्चे, ठीक है, किसी भी मेटल के ऊपर क्या करना, जिंक की एक लेयर चढ़ा देना। ओके, आयरन के ऊपर या फिर, ठीक है, आयरन के ऊपर आपने क्या किया, जिंक की एक लेयर चढ़ा दी। ठीक है, जैसे ही आयरन के ऊपर, ये क्या है आपका कोई आयरन का आर्टिकल है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, जिंक की एक लेयर चढ़ा दी। ओके, अगर ये जिंक जिंक की लेयर आपने चढ़ा दी, इसको आप क्या बोलोगे, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलोगे, क्या बोलोगे, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ओके, अब आप देखोगे कि मैडम है तो जिंक भी एक मेटल, ये भी तो रिएक्ट करेगा। अगर जिंक क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तब ये क्या फॉर्म करेगा, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, यानी जिंक के ऊपर ही एक और लेयर होगी, क्या होगी, जिंक के ऊपर ही एक और लेयर आपकी बनेगी। अगर बाय द वे अगर ये लेयर स्क्रैच हो जाती है तो फिर भी आपको इसके नीचे क्या मिलेगा, प्योर जिंक मिलेगा। ठीक है, जिससे जो आपकी मेटल है, मेन मेटल है, वो क्या रहेगी, सेफ मिलेगी। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्या है, क्रोमोप्लेटिंग। अगर किसी भी मेटल के ऊपर क्रोमियम की अगर आप प्लेट चढ़ा देते हो, यानी एक लेयर चढ़ा देते हो, किसकी, क्रोमियम की, जैसे हमने क्या किया, जिंक की लेयर चढ़ाई, ऐसे ही क्या किया, अगर क्रोमियम की आप क्या करते हो, एक लेयर इसके ऊपर चढ़ा देते हो, तब भी आपका क्या हो जाएगा, रस्टिंग रुक जाएगी, आपका कोरोजन नहीं होगा। ओके, थर्ड वन इज एलोइंग। आपने क्या किया, जैसे आप देखते हो नॉर्मली क्या होता है, लोहे को रस्ट लग ही जाता है, जंग लगता ही लगता है, लेकिन अगर आप क्या करो, आयरन के अंदर क्या है, आयरन के अंदर अगर आपने निकिल और क्या मिला लिया, क्रोमियम मिला लिया, तो ये क्या बन गया बच्चे, आपका स्टेनलेस स्टील बन गया, क्या बन गया, स्टेनलेस स्टील। और आपको पता होगा स्टील के जो आपकी बनते हैं क्या होता है, स्टील हार्ड होता है और रस्ट फ्री होता है। स्टील में क्या नहीं होता, रस्ट नहीं लगता बच्चे। आपने देखा होगा आपके घर में बहुत पुराने पुराने बर्तन होते हैं, ठीक है, उनको कभी जंग लगता है, नहीं लगता ना, क्यों,
क्यों? क्योंकि वो क्या है, अलॉय है, किसकी, आयरन, निकल और क्रोमियम से मिलके क्या है, वो अलॉय बनी है और उसमें क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। ओके, जो आपकी मेन मेटल की प्रॉपर्टी होती है उससे क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। ठीक है, हो गया बच्चा? क्या क्या देखा आपने? कोरोजन को रोकने के लिए ऑयलिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, क्रोमोप्लेटिंग कर सकते हो और अलॉइंग कर सकते हो। ये क्या थे, कुछ प्रोसेस थे जिसके थ्रू आप क्या करोगे, अपनी मेटल को कोरोड होने से आप बचा सकते हो। ठीक है, पढ़ लीजिए कि कोई भी कोरोजन के लिए क्या क्या जरूरी होता है। देखिए, कोरोजन के लिए जो जरूरी होता है बच्चे, क्या, एक तो आपको क्या चाहिए, एयर चाहिए। ठीक है, एयर एंड वाटर, ये दोनों अगर होंगे तब भी आपकी मेटल क्या होगी, कोरोड होगी। अगर अकेला एयर है, ठीक है, मॉइस्चर नहीं है उसके पास, तब भी आपकी मेटल कोरोड नहीं होगी। अगर अकेला वाटर है, एयर नहीं है उसके पास, तब भी आपकी मेटल क्या नहीं होगी, कोरोड नहीं होगी। ओके, ये दोनों अगर प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर दोनों प्रेजेंट हैं तभी क्या होगा, आपका रस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, क्या है, अगर दोनों प्रेजेंट है तभी रस्ट फॉर्म होगा, हमेशा याद रखिएगा ये। ठीक है, अकेले किसी से भी क्या नहीं होगा, रस्ट नहीं लगेगा किसी मेटल के ऊपर। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेहिचक, हम यहीं हैं आपके लिए। तो सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।